जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर और फ्रीलांसिंग के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर और ड्रॉप शिपिंग के बारे में। क्रेडिट कार्ड को अलग से रखा है, इसके सारे फ्रॉड के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। देखिए, आज के ज़माने में कोई भी चीज़ किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता, तो उसका कुछ मकसद होता है। लेकिन बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे ही दे देते हैं कि आप बाद में पे करना। वो बहुत ही आगे जाके बहुत बड़ा समस्या बनता है। वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पब्लिक सेक्टर पे, जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे आपको क्रेडिट कार्ड बेचने वाले मिल जाएंगे और उसके बहुत सारे फ़ायदे बताएंगे कि इसमें ये होता है सर, इसका मतलब कि कहीं कूपन आप इसको ऐड कर सकते हो, या इससे कई सारी नेटफ्लिक्स की जैसे सब्सक्रिप्शन मिल सकती हैं, अन्य चीज़ें की सब्सक्रिप्शन मिल सकती हैं। और 50 दिन का वो बोलेंगे कि इसमें बिना इंटरेस्ट के आप रख सकते हो। देखिए, जिसके पास पैसा होता है वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने का बस एक फ़ायदा जो हमारे नज़र में आता है वो होता है सिविल स्कोर। जैसे कि एक बैंक का रेटिंग होता है सिविल स्कोर, यानी किसी भी आदमी का लोन, उसका कर्ज़ा देने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसको सिविल स्कोर बोलते हैं। तो उस पे आधार पे वो देते हैं। अगर आपका 780 से प्लस रहेगा, 700 प्लस से रहेगा तो आपको लोन देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो लोन में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं बाद में, और क्रेडिट कार्ड का पैसा समय से भरते हैं और समय से भरने के कारण उनका क्रेडिट स्कोर ऊपर हो जाता है। तो एक रीज़न ये भी है, और दूसरा कुछ रीज़न हमको नहीं नज़र आता। अब देखिए क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली 3 टाइप में बांटी जाती है। एक बेसिक कार्ड जो कि 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रीमियम कार्ड होता है 50,000 से 1 लाख के बीच में, और इन्फिनिया कार्ड एक होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं ये लोग, बोलते हैं कि आपको 2 से 2.5 से 4% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे कि आपका ये जो चार्ज है वो मंथली लगेगा। अगर आप सालाना इसको जोड़ेंगे तो 48% तक इनका इंटरेस्ट आता है। ये बहुत ही बड़ा है। मैं ये प्रेफर करूँगा अगर आप क्रेडिट कार्ड मत यूज करें। अगर पर्सनल लोन आप ले सकते हैं तो पर्सनल लोन ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए कैसा इसमें क्या क्या है। अगर आप कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 1% सर्विस चार्ज देते हैं। फिर उसके बाद 7.2% GST चार्ज देते हैं। IRCTC में भी एक्स्ट्रा इस पे चार्ज लगता है। गूगल पे और अमेज़ॉन पे अगर आप अपना स्वयं पेड करते हैं तो अपने पैसे ऐड करते हैं तो उस पर 2 से 3% प्लस GST भी आपको चुकाना पड़ेगा। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, यानी भर नहीं पाते। क्या होता है, पहले 50 दिनों तक आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन 50 दिन बाद आपका 2 से 3% पर मंथ के हिसाब से आपका अलग अलग बैंकों का इंटरेस्ट लगेगा। तो उस पर कभी भी लिमिट मत बढ़ाइए। और 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि इससे आपका बहुत सिविल स्कोर आगे जाके ख़राब हो जाएगा, जिससे आपको कभी अगर होम लोन की ज़रूरत पड़ गई या कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो वो आप नहीं पा सकते। ये सब इसमें बहुत ही नुकसान है क्रेडिट कार्ड का। अगर आप बाद में इसको पहले ही क्लोज़ करना चाहते हैं तो फोरक्लोजर चार्जर भी इसको 5% तक लगभग लग जाता है इन लोगों का, कि 5% तक आप फोरक्लोजर चार्ज, मतलब कि लोन बंद करने का चार्ज आप देते हैं। और लेट पेमेंट का भी इन पे अलग से चार्ज ये लोग लगाते हैं। ओवरऑल ऐसा आप कह सकते हैं कि ये लोग इतना चार्ज लगाते रहते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। वो कहीं से कर्ज़ा डाल के उस लोन को चुकाने की कोशिश करता है और वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ये इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है। दूसरी जो मैंने चीज़ आपको नोटिस करवाया वो फ्रीलांसर। अब देखिए ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन अर्निंग इस टाइम बहुत लोग ज़्यादा सर्च में आने वाला ये है ऑनलाइन अर्निंग। तो उसके कुछ साइट्स बताएंगे, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और शेयर मार्केट में आप कदम उठा सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तो उस पर भी बात करते हैं। अगर आप देखिए फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होता है, जैसे कि एक प्रकार से गांव में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या ठेका जिसे गांव में बोलते हैं, तो उस टाइप का होता है। उसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो उनके पास टाइम नहीं रहता छोटे मोटे काम करने के लिए या कुछ अलग से काम करने के लिए। तो इन साइट पे आके, इन ऐप्स पे आके अपना काम बताती हैं और जिसको वो देखती हैं उसको हायर करती हैं, जिसको एक्सपीरियंस रहता है, जिसका स्किल अच्छा रहता है। उसका कुछ ऐप है। पहला है फाइवर ऐप, और दूसरा अपवर्क, और तीसरा फ्रीलांसर। तो फाइवर और अपवर्क ये दोनों बहुत ही बेटर हैं।
फ्रीलांसर भी बेटर है, लेकिन क्लाइंट आपको बहुत ही ढूंढने में मुश्किल होगी। और क्लाइंट ढूंढने का मैं अब बात बताते हैं कौन कौन सा काम होता है इसमें। देखिए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटर का काम कर सकते हैं, एनिमेशन का काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटर का काम कर सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट का, कोडिंग का, घोस्ट राइटिंग क्या होता है कि आप दूसरे के लिए लिखते हैं लेकिन नाम उनका रहेगा। और चीज़ सोशल मीडिया मैनेजर का मैनेजिंग का भी आप काम कर सकते हैं। ये फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। फाइवर में आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और अपवर्क में भी ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसर में बहुत ही इनका वास्ट ऐप है, तो इसमें क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपना अगर सीवी अपना अच्छे से बनाएंगे तो क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है इसमें, तब जाके आपको काम आगे से मिलता है। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में। देखिए कि शेयर मार्केट में कई सारी एप्लीकेशंस हैं शेयर मार्केट के बारे में। अब मैं बात करता हूं उनको जो आपको चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप शुरू में शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सबसे बेटर पड़ेगा ग्रो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ब्रोकरेज चार्जेस शुरू में कुछ नहीं लगता। फिर अगर आप थोड़े अच्छे हैं, जो अच्छे हैं वो जीरोधा ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और फिर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो अब स्टॉक्स आपके लिए बेटर पड़ेगा। अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो IND मनी, यानी फॉरेन मतलब कि विदेशों में अगर जैसे टेस्ला की, एप्पल की शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो IND मनी आपको बेस्ट पड़ेगा। देखिए शेयर मार्केट में लोग सबसे पहले आते हैं तो शुरू में ही पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए उनका बहुत सारा पैसा इसलिए लूज़ हो जाता है क्योंकि वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। ट्रेडिंग में वो ऑप्शनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये दोनों बहुत ही टफ़ है। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि शुरू में बहुत ही पैसे, लाखों रुपए अपने गंवा चुके हैं, लेकिन बाद में अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो रिकवर भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो शुरू में आते हैं वो सबसे पहले ग्रो में इन्वेस्ट करना चालू करें। इन्वेस्ट में भी वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलराइड हैं और आपको काम नहीं मतलब कि समय नहीं मिलता तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका मंथली आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा और वो लगभग उसका जो इंटरेस्ट पे है यानी कि 12%, 13% ऐसे मतलब चलता है, तो आपका साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से देते रहेंगे। तो जो ग्रो है इसमें ब्रोकरेज चार्जेस शुरू में नहीं लगता है, इस टाइप का जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, IND मनी है। तो अब देखिए कि डिविडेंड, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं और मुझे उसका मंथली या क्वार्टरली कुछ इनकम मिलता रहे, तो उसके लिए डिविडेंड आप देख सकते हैं। डिविडेंड का भी वेबसाइट आता है। स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए मैंने जो दूसरा कैटेगरी लिया है एफिलिएट मार्केटिंग। ये क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग ये ऐसा चीज़ होता है कि जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल है या कुछ और है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग थोड़ा सा अच्छा है, तो वहाँ पे आप अपने मार्केट के बारे में कुछ दिखा सकते हैं, कोई प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अगर आपके थ्रू वो लोग चीज़ खरीद रहे हैं तो वो एफिलिएट मार्केटिंग आता है जिसमें आपको कमीशन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अमेज़न से कुछ चीज़ें उठाई और अपने यूट्यूब के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे दिए। अगर आपके लिंक से कोई वहाँ से वो चीज़ ख़रीदता है, परचेज़ करता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। ये होता है। ड्रॉप शिपिंग का काम क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग मतलब कि आप एक जगह से ख़रीदते हो और थोड़ा सा पैसा लगा के मतलब ख़रीदते हो, फिर उसके बाद दूसरे साइट पे जाके उसको बेचते हो थोड़े महंगे दाम पे, तो उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। आप ऑनलाइन टीचर का काम कर सकते हैं। ये सभी काम आप वहाँ पे कर सकते हैं। और आज का सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स जो है वो यूट्यूब और फेसबुक है हमारे हिसाब से। आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आपको नेम और फेम दोनों मिल सकता है, पैसा भी आप बहुत सारा कमा सकते हैं। आजकल के इन्फ्लुएंसर जो है देखिए कितना सारा पैसा कमाते हैं, यूट्यूबर्स कितना पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं। स्किल है आपके अंदर, चाहे वो बताकर चाहे वो दिखाकर, तो आप यूट्यूब चैनल अपना रन कर सकते हैं। कोई भी है, चाहे आप कॉमेडी सेक्टर में काम करना चाहें, चाहे इन्फॉर्मेशन सेक्टर में काम करना चाहें, तो यूट्यूब चैनल आपका खोल सकते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या होता है? आपका 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटा एक साल में आपका कंप्लीट होना चाहिए, या तो आपको 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना चाहिए, वो भी शॉर्ट्स पे। तो ये सब क्राइटेरिया है। फेसबुक का अलग क्राइटेरिया है, तो किसी दिन बताएंगे यूट्यूब के बारे में भी। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।